दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अभी आपने देखा था कि दिल्ली के हाई कोर्ट आवास में अचानक आग लग जाती है एक जज के बंगले में। और उसके बाद वहां जब दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और सफाई कर्मी पहुंचते हैं तो उनको जो है जले हुए नोटे के जो है नोट 500-500 के बंडल मिलते हैं। और जब जले हुए नोटों के बंडल मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि अफरा तफरी मच जाती है। इतना पैसा कहाँ से आया? अब इस पैसे को लेकर के, केस के मामले को लेकर के जहां तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, वहीं हर व्यक्ति इस खबर को लेकर के चलाने और खबर को लिखने को बहुत ही मजबूर होकर के ऐसा कर रहा है कि देश में जो है जिन न्यायपालिका पर दुनिया भरोसा करती है, जिस जज पर भरोसा करती है, उसके यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं विपक्ष के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साफ तौर पे कहते हैं कि जज साहब ने जो है भ्रष्टाचार नहीं किया है। हो सकता है उन्होंने पैसे किसी से उधार लेके रखे रहे हों और अचानक जो है घर में आग लग जाती है। दोस्तों अगर घर में आग नहीं लगती तो आप समझ लीजिए इसका खुलासा नहीं होता कि जज साहब के घर में, जज साहब के आवास में इतने पैसे थे। वह भी जब दमकल की मशीन वहां पहुंची और सफाई कर्मी जो है वहां पहुंचे साफ करने के लिए, तो जली हुई नोटों की गड्डियां मिली जिनका कि कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी वह पैसे पूरी तरह से जो है जल गए हैं। हालांकि जज जो है उनका नाम है कि जज यशवंत वर्मा। अच्छा, यशवंत वर्मा जो है आपको मैं बता दूं यह कोई नया नाम नहीं है। यशवंत वर्मा इसके पहले भी जो है हाई कोर्ट में रह चुके हैं और हाई कोर्ट के बाद जो है उनका ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था। और जब यह मामला तूल पकड़ा तो उनकी आवास में इतने कैश मिले, जले हुए कैश मिले, जब इस मामला तूल पकड़ा तो वहां से उनका ट्रांसफर करके फिर हाई कोर्ट में उनको नियुक्त करना जो है न्यायालय वाले जो है नियुक्त करना चाहे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उसके बाद जो है अफरा तफरी हाई कोर्ट के वकीलों ने जो है बिगुल छेड़ दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो भ्रष्ट जो जज है वह जो है हाई कोर्ट में नियुक्ति नहीं पाएगा, हम लोग यहाँ नहीं रहने देंगे। इस तरीके से हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो लोग हैं, हाई कोर्ट प्रयागराज के जो लोग हैं, जो वकील हैं, वह जो है सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर उतरने के बाद उन्होंने अनिश्चित काल का जो धरना प्रदर्शन है वह शुरू कर दिया। यानी अनिश्चित काल उन्होंने कहा कि हम अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। कि क्या मतलब कि जितना कहीं का कूड़ा कचरा जो कुछ भी हो, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी प्रयागराज हाई कोर्ट इतना सरल है कि कहीं का कुछ भी कूड़ा कचरा हो यहाँ ले आकर के फेंक दीजिए? अगर उसके ऊपर अगर वहाँ से आरोप है जज के ऊपर तो उसको ट्रांसफर जो है इलाहाबाद कर दीजिए। दोस्तों आपको याद होगा कि इसके पहले भी एक मामला है, हालांकि वह इससे संबंधित नहीं है, वह जेल न्यायालय संबंधित है। वाराणसी में एक महिला ने जो है यानी जो है डिप्टी जेलर ने जो है आरोप लगाया था एक अधिकारी पर कि उसके साथ जो है बदतमीजी, मारपीट, छेड़खानी, उल्टा सीधा लगाया था। तो उसने जब महिला ने शिकायत किया, ऊपर शिकायत किया तो उसका भी ट्रांसफर जो है नैनी जेल में कर दिया गया। यानी बनारस से जो है नैनी जेल में उसका कर दिया गया, यानी जो शिकायत कर रहा है। यानी वार सिस्टम कि अगर आप शिकायत करने जाएंगे तो कुल मिलाकर के आप ही का ट्रांसफर हो जाएगा, कार्यवाही के बजाय आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से जज पर कार्यवाही के बजाय जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। और वहाँ हाई कोर्ट, दोस्तों कहीं कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, किसी विभाग में क्राइम होता है तो पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो है उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। तो जज साहब बोलते हैं ऐसा तुमने क्यों किया, तुरंत तुमको जेल भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो दूंगा, तुम्हारे बाप का पैसा है, तुमने लूटा, ये सब जज जो है कटघरे में खड़ा करते हैं। अब अगर जज पर ही आरोप लग गया तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब जज को कौन हटाएगा? जज की शिकायत तो मान के चलिए कि प्रधानमंत्री तक जा सकती है, शिकायत राष्ट्रपति तक जाएगी, शिकायत संसद पर जाएगी। अब हाँ, इसके लिए हो कि संसद का कोई सदस्य जो है महाभियोग ला करके वहाँ संसद में जो है पेश करे, उसमें तमाम लोग इकट्ठे हों तो इस तरीके की प्रक्रिया अगर हो तो शायद है कि इनको हटाने की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब इन जो जज हैं, ये जो वर्मा जी हैं, तो इन वर्मा जी यानी जज यशवंत वर्मा जो हैं, अब इनके लिए जो जांच बैठी है तो मैं आपको बता दूं कि 3 जजों खंडपीठ जो है 3 जजों की खंडपीठ यानी 3 जज मिल करके जो है इनकी जांच कर रहे हैं। इन 3 जजों में से मैं आपको बता दूं 3 जज कहाँ-कहाँ के कौन हैं। यह 3 जज जो है एक हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के हैं और एक जो है पंजाब यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के हैं और एक जो है कर्नाटका हाई कोर्ट की। यानी एक महिला और 2 पुरुष जज जो है, यह 3 लोग जो है इनकी जांच कर रहे हैं। अब यह जांच कब तक चलेगा? यानी इन जज का जो है कि इनकी आवाज़ में पैसा कहाँ से मिला, क्या कैसे, इसके बारे में जो है हकीकत या सच्चाई सामने कब तक आएगी, कितना समय लगेगा, कोई भरोसा नहीं है। 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो क्या हो सकता है? अब आप बताइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जज यह भी है और यह आप समझ लीजिए कि जो यशवंत वर्मा जी हैं, यह जज जो है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे, लेकिन अब तो इनके ऊपर जो है दाग लगा।
अब तो नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए कि इसी तरीके से हल्ला बोल होगा। लेकिन जहाँ प्रयागराज हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रयागराज हाई कोर्ट के जो वकील हैं, वह सड़कों पर उतर गए हैं। अनिश्चितकाल के लिए जो है धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है इस जज के खिलाफ। यह जज जो है, इनको जो है हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे, हम लोग ज्वाइन नहीं होने देंगे। यानी तमाम जो वकीलों के जो बार एसोसिएशन है, वह सब जो है इकट्ठे होकर के और उनके खिलाफ जो है खड़े हो गए हैं, और वह साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं जज साहब भाई, यहाँ जो है ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी जज जो है हम लोग को नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जज साहब भी अगर इस काम में लिप्त हो गए हैं, ऐसे काम में अगर उनका नाम आ रहा है, तो फिर बाकी सिस्टम और बाकी अधिकारियों की बात के लिए जो है क्या कहा जाए? अपनी राय आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। इन जज साहब के लिए जो है 2 शब्द आप ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।